आजमगढ़ जिले में मंगलवार को दोपहर के समय बिना हेलमेट के एक जनाब चावल की बोरी लाद कर जा रहे थे। इस दौरान शंकरजी फुआरे पर वाहन चेकिंग कर रहे यातायात पुलिसकर्मी के चपेट में आ गए। पूछताछ होने पर उसने इस बात की सूचना जिले के भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री को दी, तो उन्होंने यातायात पुलिसकर्मी से फोन से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी ने भाजपा नेता की फोन पर एक न सुनी। इससे झल्लाए भाजपा नेता किशन सिंह मातबरगंज पहुंच गए, जहां पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। कुछ न कर पाने की स्थिति में भाजपा नेता ने पुलिसकर्मी को समाजवादी पार्टी की मानसिकता वाला बताते हुए बड़ी गाड़ी की चालान कटी है वहाँ किनारे। अब बताइए वहाँ क्या गाड़ी रात कटी है? आप काटे चाहे कोई काटा है? क्यों काटा है भाई? बड़ी गाड़ी पे वहाँ चालान कटी है। ये आप अपने और अपने कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज का आरोप भी लगाते हुए नाराज भाजपा नेता द्वारा जमकर हंगामा किया गया। हंगामे की सूचना पाकर यातायात के आला पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन भाजपा के युवा पदाधिकारी यातायात पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे, जबकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है। यदि भाजपा के लोग ही अपनी खुद की व्यवस्था पर उंगली उठाने लगे तो यह गंभीर विषय है। अब देखना यह है कि इसमें अग्रिम कार्रवाई क्या होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला महामंत्री के दायित्व पे हूँ। मेरा नाम श्री कृष्ण, लोग मुझे किशन भैया के नाम से पुकारते हैं। आज क्या प्रकरण भी है, क्या मामला? मंडल भीमबर हमारे मंडल अध्यक्ष का हमको अचानक से फ़ोन आता है कि उनके मंडल कार्य समिति के कुछ लोग जो है आज पार्टी के लोग इधर मातबरगंज होते हुए चावल लेकर जा रहे थे। अचानक से सिंहासन यादव नामक एक पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा जो है इनका चालान काट दिया गया। वो विदाउट हेलमेट थे। ये चीज़ ठीक है और सारी चीज़ें नियम कानून के संगत होनी भी चाहिए इसके, क्योंकि योगी सरकार है और इस प्रकार से कोई भी अगर करेगा, अगर हेलमेट नहीं लगाता तो उसका चालान निश्चित रूप से कटना चाहिए। लेकिन जब मैं इनसे बोला कि एक बार उस पुलिसकर्मी से मेरी भी वार्ता आप करा दें, मैं उनसे एक बार पूछ लूँ कि क्या विषय है, क्या प्रकरण है, तो जब वो अपना टेलीफोन उस पुलिसकर्मी सिंहासन यादव जी के पास लेकर गए हैं तो उन्होंने भद्दी गालियां देना शुरू कर दी है और इन्होंने बताया कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी का कार्यकर्ता सुनते ही वो एकदम भड़क गए और भड़कने के बाद इनको मारने के लिए दौड़ाने लगे। और जब ये बेचारे परेशान हो गए तो इन्होंने दोबारा मुझको फ़ोन किया और चूँकि उस समय मैं टेलीफोन पर ही था, इनकी भद्दी गालियाँ जो हैं वो मैं भी सुन रहा था। फिर मैं तुरंत तत्काल प्रभाव से मैं अपनी गाड़ी उठाया हूं और मैं यहाँ पे मातबरगंज में यहाँ शंकर जी की मूर्ति के पास आया हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने इनको अपना परिचय दिया कि मैं इस ज़िले का जिला महामंत्री हूँ और भाई साहब आपने इस प्रकार से घटना क्यों किया, तो इन्होंने हमारे साथ भी सेम उसी तरीके से उसी आचरण से हमारे साथ में इन्होंने वार्ता करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, हम लोग एक मर्यादा में रहने वाले कार्यकर्ता हैं, हम लोग अमर्यादित होकर कोई भी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ किया जाएगा तो उसके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हम लोग मैदान में उतरेंगे। और इस प्रकार के जो समाजवादी पार्टी के मानसिकता वाले जो पुलिसकर्मी हैं, जो सरकार की छवि निरंतर खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। उस क्रम में हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे विपिन जी हैं, ऋतिक जायसवाल जी हैं, राजा सर्वेशन तिवारी हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। इसके क्रम में मैंने एक और यहाँ पे बात बता कि यहाँ पे जितने दुकानदार हैं, चौक यह कार्यक्रम है, जितने दुकानदार हैं सभी दुकानदारों की एक ही कहानी है कि दुकान के पास कोई भी मोटरसाइकिल के दुकान पे आता है, लगाता है, तुरंत उसका चालान कट जाता है, तुरंत उनका चालान कट जाता है बिना उसको बताए। उसका चालान काट के ये कौन सा कांस्य मेडल, कौन सा ब्रॉन्ज मेडल हासिल करना चाहते हैं ये मुझे नहीं मालूम। पार्टी का चुनाव हमारे सर पे है और इस प्रकार से जिस प्रकार से ये लोग अपना पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को हम नाकाम करने के लिए इस प्रकार से हमेशा अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए अपने कार्यकर्ताओं के